हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट की नेचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अकाउंट की मल्टीपल टाइप हो सकती हैं, लाइक डेटर, क्रेडिटर, पेबल, रिसीवेबल, एक्सपेंस, बैंक अकाउंट और इनकम। तो अब हम सिंपल मेथड से हम सीखते हैं कि इनकी नेचर्स को कि ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये किस तरीके से इफेक्ट करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे। तो सबसे पहले हम डेटर नेचर के अकाउंट को डिस्कस करते हैं। डेटर्स वो अकाउंट या वो पार्टीज होती हैं जिनको हम गुड्स सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट में हम कैश लेते हैं या लेना होता है। इनडायरेक्टली आप इन्हें कस्टमर्स भी कह सकते हैं। इट्स मीन, अब थोड़ा सा सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। इट्स मीन ये कि आपका गुड्स का जो फ्लो है वो आउटफ्लो हो रहा होता है और आपका जो कैश है वो इनफ्लो हो रहा होता है। तो अब हम चलते हैं क्रेडिटर्स की अकाउंट की नेचर की तरफ। तो क्रेडिटर्स आपके मोस्टली इनको सप्लायर्स भी कहा जाता है। इट्स मीन कि आपने इनसे गुड्स परचेज करनी होती हैं और बदले में आपने इन्हें कैश देना होता है। जिस तरीके से आप डेटर्स में आप गुड्स सेल करते थे और बदले में कैश लेते थे, इसी तरीके से आप क्रेडिटर में इसका थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है कि ये आपके सप्लायर्स होते हैं जिसमें आप गुड्स आपका इनफ्लो हो रही होती हैं और आपका जो कैश है वो आउटफ्लो हो रहा होता है। इसके बाद चलते हैं पेबल और रिसीवेबल। पेबल वो आपके अकाउंट्स होते हैं जिनको मार्केट में इसको दस्ती अकाउंट्स भी कहा जाता है। लाइक कि आपने किसी से, आपने साथ वाली शॉप से कोई भी कैश लिया, आपने उधार के तौर पे आपने लिया और अब आपने कैश ही पे करना है उनको। इसी तरीके से आपके रिसीवेबल अकाउंट्स वो हैं जिनसे जिन्हों वो आपके साथ वाले शॉप वाले आ गए हैं और उनका अकाउंट आपने बनाया और वो आपसे पैसे ले गए हैं और अब आपने उनसे पैसे लेने हैं, तो वो रिसीवेबल में चला जाएगा। इसी तरीके से एक्सपेंस अकाउंट आपकी शॉप के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूटिलिटी बिल्स हो सकते हैं, आपके आपकी शॉप का कोई रिफ्रेशमेंट आ रही है आपकी, वो इसमें एक्सपेंस हो सकते हैं, या आपका फ्यूल एक्सपेंस हो सकते हैं, या सैलरीज हो सकती हैं। वो सभी आपके एक्सपेंस के अकाउंट इसी में हैंडल होते हैं। इसके बाद चलते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपके मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैज़ कैश हो सकता है, एचबीएल हो सकता है, मिज़ान बैंक हो सकता है। इस तरह के मल्टीपल जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, इजी पैसा लाइक, वो भी आपके इसी में ही हैंडल होते हैं। और थर्ड नंबर पे चले जाते हैं आपके इनकम अकाउंट। आपका इनकम अकाउंट आपका अपना भी अकाउंट इसमें बना सकते हैं जिसमें आप अपनी पैसे आप ऐड करते हैं, जिसमें आपने अपना हिसाब करना होता है, वो आप इनकम नेचर में कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ कि ये किस तरीके से क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप सॉफ्टवेयर में देख रहे हो तो लेफ्ट साइड पे अकाउंट्स की ऑप्शन आ रही है, तो मैं अकाउंट्स पे क्लिक करता हूँ। तो मैनेज अकाउंट्स का यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो अब यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म ओपन हो गया है मैनेज अकाउंट्स का। इसमें अब ऊपर आप टॉप पे देख रहे हैं अकाउंट हेड। यहाँ पे आपके पास वही जो अभी मैंने आपसे अकाउंट्स डिस्कस किए थे वो सभी यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं डेटर की नेचर में। तो मैं डेटर का अकाउंट बनाता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ कोई भी मेरा कोई है कि कस्टमर है मेरा कोई भी, तो मैं कस्टमर ए कर देता हूँ। आप कोई भी आपका हो सकता है कस्टमर, वो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। और अगर आप उर्दू में लिखना चाह रहे हैं तो उर्दू में भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसकी बैलेंस लिमिट लगाना चाह रहे हैं तो लिमिट भी लगा सकते हैं। लिमिट का इफेक्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इसकी 50,000 की लिमिट लगा दी है और अगर वो उसका बैलेंस 50,000 से ऊपर जा रहा हो फॉर एग्जांपल बिलिंग करते वक्त, तो वो उस टाइम आपको नोटिफाई कर देता होता है। इसके बाद चलते हैं हम राइट साइड पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास। तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास ऊपर मेल, अगर आप इसकी मेल ऐड करना चाह रहे हैं तो मेल भी ऐड कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आ रहा है कंट्री। अगर आप सिटी वाइज रिपोर्ट्स देखना चाह रहे हैं आपके, मेरा कोई ये कस्टमर ए है, किस सिटी से बिलोंग कर रहा है और किस एरिया से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से आप जब डाटा आप एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका इस अकाउंट के साथ अटैच हो जाएगा। मैं यहाँ पे कोई भी ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कंट्री है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मैं पाकिस्तान करता हूँ। पाकिस्तान कर लिया मैंने। प्रोविंस मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पंजाब। यहाँ से सिटी मैं कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल है मेरा सिटी लाहौर कर लेता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया मैंने। एरिया, अब यहाँ पे एरिया हमारे पास कोई भी ऐड नहीं है, तो मैं अगर एरिया ऐड करना चाहूँ तो साथ ही प्लस का आइकन है, यहाँ से मैं प्लस किया और यहाँ पे देखें मल्टीपल आपके पास ऑप्शन खुल गए हैं जहाँ पे मैं कोई भी कंट्री अगर कोई ऐड नहीं है तो वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। प्रोविंस अगर ऐड नहीं है वो भी ऐड कर सकते हैं, सिटी ऐड कर सकते हैं, एरिया। तो हम यहाँ पे चलते हैं एरिया ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान पहले ही सिलेक्ट है तो मैं पंजाब और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट कर लिया। अब एरिया फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि आज़म मार्केट कर देता हूँ। मार्केट कर लिया मैंने और यहाँ से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद ये हमारा सेव हो गया। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से देखिए मेरे पास आज़म मार्केट आ गया। अगर आप इसका कोई भी एड्रेस डालना चाहें, फॉर एग्जांपल शॉप डालना चाहें, कोई भी आप आगे नाम लिख सकते हैं।
अब हम चलते हैं बॉटम, जहाँ पे आपके पास ओपनिंग बैलेंस की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे इफेक्टिव डेट आ रही है और राइट साइड पे आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। अब यहाँ पे मेरा ये कस्टमर और इनसे मोस्टली हमने पैसे लेने होते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा केस भी होता है कि एडवांस किया होता है। तो यहाँ पे अगर अगर आपका एडवांस किया हुआ है तो फिर तो आप वैल्यू जो है, इसके जो अमाउंट है, इसके साथ माइनस का सिंबल लगाकर आप कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं। और यहाँ पे इफेक्टिव डेट है कि ये जो मैं ओपनिंग बैलेंस ऐड कर रहा हूँ, ये कौन सी डेट का कर रहा हूँ। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैं ये 22 अगस्त का मैं कर रहा हूँ और मैंने इनसे पैसे लेने हैं, तो मैं यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि 5 लाख रुपये लेना है, तो मैंने 5 लाख रुपये ऐड कर लिया। और जैसे मैं सेव करूँगा तो ये मेरे पास अकाउंट कंट्री वाइज सब कुछ सेव हो जाएगा। अगर इस अकाउंट में कोई भी मिस्टेक हो जाती है, फॉर एग्जांपल कि मेरा ये कस्टमर जो है, ये मेरी नेचर थी क्रेडिटर की, मुझसे ये बन गया डेटर के अंदर, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम में कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी एंट्रीज हो जाती हैं तो फिर तो आप इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। हाँ, इसमें अगर आप ओपनिंग बैलेंस चेंज करना चाह रहे हैं, कंट्री चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो करने के लिए आपको नीचे अकाउंट आईडी आ रही है, डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एडिट फॉर्म में खुल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप फ़ोन नंबर ऐड करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और ओपनिंग बैलेंस ऐड करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एरिया चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ भी चेंज करना चाह रहे हैं, इस तरीके से आपका अपडेट करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये अकाउंट आपका बाय मिस्टेकली क्रिएट हो गया या इनएक्टिव करना है, तो इनएक्टिव करने के लिए अगेन आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर टॉप पे ऑप्शन आ रही है एक्टिव और इनएक्टिव की। अगर आपने इसको इनएक्टिव करना है तो आप इनएक्टिव करके आप अपडेट करेंगे तो यहाँ से अकाउंट हाइड हो जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल इसको अपडेट करता हूँ और ये मेरे पास अकाउंट हाइड हो गया। अब मुझे वो दोबारा लाने के लिए आपके पास ऊपर ऑप्शन आ रही है अकाउंट, एक्टिव अकाउंट की। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे इनएक्टिव अकाउंट्स देखने हैं, मैं इनएक्टिव पे जाता हूँ और इसको मैं दोबारा एक्टिव कर देता हूँ। एक्टिव करके मैं अपडेट करता हूँ तो मेरे पास ये अपडेट हो जाएगा और ये दोबारा मेरा एक्टिव अकाउंट्स में चला जाएगा। अब हम चलते हैं क्रेडिटर्स की नेचर में। तो क्रेडिटर की मैं क्रेडिटर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं किसी भी सप्लायर का नाम लिख देता हूँ, सप्लायर बी कर देता हूँ, मैं बी कर दिया मैंने। और यहाँ से मैं इसका फ़ोन नंबर ऐड कर दिया और मैं इसका अब डेट जो है, मैं ये कल की डेट ऐड कर देता हूँ। अब मैंने सप्लायर के पैसे देने हैं तो मैं माइनस में सिंबल लगाऊंगा और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये देना, तो मैं 10,000 रुपया इधर अमाउंट लिखकर सेव कर दूंगा, तो ये भी मेरा एक सप्लायर ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने एक्सपेंस अकाउंट के बनाने हैं तो मैं यहाँ से कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट बना देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल शॉप एक्सपेंस कर देता हूँ मैं, और इसका तो कोई बैलेंस वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सेव कर देंगे। इसी तरीके से हम अब बैंक अकाउंट की नेचर में चलते हैं। तो बैंक अकाउंट हमारे कोई भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एचबीएल हो सकता है, और इसका अगर आप बैलेंस लिखना चाह रहे हैं तो मैं बैलेंस लिख देता हूँ कि इसके अंदर 18,500 पीकेआर में वैल्यू पड़ी हुई है इसके अंदर, मैं सेव कर देता हूँ। इसी के साथ अगर मैं जैज़ कैश लिखना चाहूँ तो मैं जैज़ कैश यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और इसमें भी अगर मेरे पास कोई बैलेंस है, मेरे पास फॉर एग्जांपल 520 रुपये पड़े हैं, तो मैं ये ऐड करके सेव कर दूंगा। इसी तरीके से अगर आपके जितने भी मल्टीपल बैंक्स हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर अकाउंट नंबर लिखना चाह रहे हैं तो अकाउंट नंबर की भी ऑप्शन यहाँ पे नीचे अवेलेबल है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं अपने पेबल रिसीवेबल। पेबल आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पेबल वो है जो कि दस्ती पैसे, जो मार्केट में वर्ड यूज़ किया जाता है, इनसे आपने पैसे लिए होते हैं और पैसे ही देने होते हैं। सेम वैसे ही प्रोसीजर आप अकाउंट हेड में इसका पेबल सेलेक्ट करेंगे और उस पार्टी का नाम और बैलेंस आप ऐड कर देंगे। उसके देन फिर आपकी कैश पेमेंट, कैश रिसीव वगैरह वो फॉर्म हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। इसी के साथ चलते हैं हम इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट आपका अपना अकाउंट हो सकता है या आपके पार्टनर वगैरह का अगर आप अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा।